ग्रीन ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है। तो नाज़रीन आपको आज हम बताएंगे इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी। तो कंप्लीट स्टोरी की तरफ जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाकर आल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी मज़ीद तमाम वीडियोस मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसकी आखिर स्टोरी है क्या? तो नाज़रीन इसमें एक लड़की है हाला जो कि हानिया आमिर है। वो बचपन से अपने दादू के पास रहती है यानी अपने ददियाल में आके रहती है। उसका बाप होता है अब्रॉड में और वो इसको छोड़ जाता है अपनी भाई के पास, बड़े भाई के पास। वो तो बड़े मान से छोड़ के जाता है कि मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा जाएगा और इसकी अच्छी केयर होगी क्योंकि उसने अपनी शादी उधर दूसरी कर ली होती है, उधर उसके बच्चे होते हैं। इसलिए वो हाला से ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहता है और वो हाला को बेच देता है पाकिस्तान और ख़ुद वापस चला जाता है अपने बीवी बच्चों के पास। यानी सारी ज़िंदगी सिर्फ पैसे ही देता रहता है और कुछ भी नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि हाला जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो उसकी ताई उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती करती है। उसके भी बच्चे दो होते हैं, एक हमज़ा और एक रूमी। लेकिन आप देखेंगे कि वो सारा जब पैसा आता है बाहर से उसका बाप हाला का भेजता है, वो सारा सिर्फ अपने बच्चों पर, अपने घर पर खर्च किया जाता है। हाला बेचारी के पास कुछ नहीं होता, वो सारी ज़िंदगी अपनी बहुत ही परेशानी में गुजारती है, घर के काम करके गुजारती है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक दिन आएगा कि वो हाला का रिश्ता कर देंगे कहीं और, यानी कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा इसकी लड़की हाला ठीक नहीं है, इसलिए एक बूढ़े और अजीब से किस्म के लड़के के आदमी के साथ उसकी शादी करना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही शादी होगी तो इनका एक बेटा हमज़ा होता है, उसके ताए का बेटा हमज़ा होता है, वो आता है। वो देखकर उसको हाला से प्यार होता है, वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि इसकी शादी इसके साथ क्यों करवाई जा रही है, क्योंकि वो भी बाहर पढ़ने के लिए गया होता है। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान आता है तो आकर सबका रवैया हाला के साथ देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसलिए वहीं वो शादी हाला दुल्हन बनी होती है और वहीं शादी उसकी रोक दी जाती है और इस तरह हमज़ा जो है वो उससे शादी कर लेता है। शादी कर लेता है तो उसकी ताई का तो कोई हाल नहीं रहता है क्योंकि वो तो शदीद नफ़रत करती है हाला से, इसलिए उसकी नफ़रत मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ती जाती है। वो बहुत जतन करती है कि हाला को इस घर से निकाल दिया जाए या फिर हमज़ा उसको तलाक दे दे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। हाला जो है उसकी दोस्ती होती है सब शादी से पहले एक लड़के हुरम के साथ, ठीक है, और हुरम के साथ उसको हर तरह बदनाम किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उससे बातें करती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये बात का जो इल्म है ये हो जाता है हमज़ा की माँ को। जैसे ही हमज़ा की माँ को इस बात का इल्म होता है तो वो ठान लेती है कि अब हमज़ा को बताया जाए और वो हमज़ा को बता भी देती है। पहले तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन सबूतों के साथ ये बात पेश की जाती है तो सब मान जाते हैं कि वाकई में हाला बेकसूर है। इस तरह हम देखेंगे कि वो हाला को दूर कर देती है हमज़ा से, इसके बाद दूर कर देती है और जैसे ही हाला जाती है अपने, उसका बाप वापस आता है तो वो आकर देखता है कि मेरी बेटी इतनी तकलीफ़ में आखिर क्यों है। तो उसको वो सारी स्टोरी बताती है हाला, कहती है कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है, आपको क्या अंदाज़ा हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। आपने तो अपनी सारी ज़िंदगी बाहर निकाली है अपने बीवी बच्चों के साथ, उसके साथ उसकी एक बेटी भी बाहर से आती है उसके हाला के बाप के साथ। वो आकर हाला का बहुत ज़्यादा साथ देती है और कहती है कि हम हाला को इधर नहीं रहने देंगे मज़ीद, क्योंकि हाला के साथ इधर बहुत बुरा सलूक हो रहा है, हम इसको हरगिज़ इधर नहीं रहने देंगे, हमें जैसे भी हो इसको बाहर लेके जाना है। लेकिन फ़िलहाल तो बाहर नहीं जाते, लेकिन आप देखेंगे कि उलैदा घर में लेकर अपनी बेटी को चला जाता है क्योंकि हमज़ा की और हाला की आपस में नहीं बन रही होती है। हमज़ा जो है वो हाला पर अपनी माँ की बातों पर लगकर शक करना शुरू कर देता है। इसके बाद जैसे ही वो लैदा होती है तो उसका बाप जो है वो कहता है कि अब मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, यानी कि सारे हिस्से जो मैं आज तक आप लोगों को देता रहा उन सब का हिस्सा होगा, क्योंकि सारा कुछ मेरा ही है, मैं ही कमा कर आप लोगों को देता रहा। ये सब सुनकर उसके बड़े भाई यानी कि हमज़ा के बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ से मुराद है कि वो भी अच्छा इंसान नहीं होता है, उसने भी सारी ज़िंदगी हाला का हक़ खाया होता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हमज़ा को फ़ोर्स करेगा कि हाला को वापस लेके आओ,
इस तरह वो सब लोग खाला को वापस लेके जाते हैं, लेकिन दोबारा से वही तमाशा होता है, इसलिए दोबारा वो वापस चली जाती है। यही चक्कर काफ़ी अर्सा रहता है। इसके बाद अब देखिए जो उनकी बेटी रूमी होती है, यानी कि हमज़ा की बहन होती है, वो भी ठीक नहीं होती, लेकिन एंड पर आकर वो किसी और लड़के से निकाह कर लेती है और इस बात पर साथ देती है उसका खाला। और खाला जैसे ही उसका साथ देती है तो वो खाला के साथ ठीक हो जाती है और वो फिर अपनी माँ से कहती है कि आप ही सारी फसाद की जड़ थी, यानी जो कुछ किया है आपने ही किया है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, आपने खाला के साथ अच्छा नहीं किया है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। यानी कि वो भी ठीक हो जाती है। हमज़ा भी अपनी माँ को काफ़ी बातें सुनाता है और कहता है कि आपने सारी ज़िंदगी खाला के साथ बहुत बुरा रवैया रखा, बेहतर यही है कि आप उससे माफ़ी मांग लें, क्योंकि जो उसकी बहन मरियम है, हालांकि वो सारा सिस्टम ठीक करेगी और कहेगी कि ख़बरदार मेरी बहन के साथ किसी ने कोई बदसलूकी या बदज़ुबानी करने की कोशिश की। ख़ास तौर पर उसका बाप आकर खाला से माफ़ी मांग लेता है और वो भी सबको ज़लील करता है कि अब किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटी के साथ कोई भी बात करे। इस तरह आप देखेंगे कि हमज़ा भी ठीक हो जाएगा और क्या कहते हैं, माफ़ी मांग ली जाएगी, यानी कि जो उसकी माँ है हमज़ा की, वो भी आकर माफ़ी मांग लेगी खाला से और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करती रही, प्लीज़ अब अपने घर चलो, मुझसे नाराज़ मत हो। इसके बाद खाला कहेगी अब मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ बुरा ही सलूक हुआ है, आप किस मिशन पर मुझे वहाँ पर लेके जा रही हैं। इसके बाद वो बताएगी कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मेरे साथ घर चलो। इस तरह सारे आपस में माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं और जैसे ही माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है तो आप देखेंगे कि खाला जो है घर आ जाती है। इस तरह जो समीन और खुरम है, समीन भी इसकी कज़न होती है, तो उसकी शादी हो जाती है खुरम के साथ और ये इसकी वापस आ जाती है हमज़ा के घर में और सारे हंसी खुशी रहते हैं, यानी कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।